जहन्नमियों का एक वसफ अल्लाह ने कुरान में बताया है। जहन्नमी कौन होते हैं, उनकी क्या हरकतें होती हैं? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल-अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। ये जहन्नमियों का वसफ अल्लाह बता रहे कुरान में। वो कौन है? इनके दिल हैं दिल, पर समझ कोई नहीं, समझते कोई नहीं। दुनिया की बड़ी समझ, पैसे की बड़ी समझ, कारोबार की बड़ी समझ, दीन की कोई समझ नहीं, आखिरत की कोई समझ नहीं, अमाल की कोई समझ नहीं। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया का बड़ा इल्म है, दुनिया की बड़ी समझ है, और आखिरत से गाफिल है, ये जहन्नमी है। दूसरी बात बताई, वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें तो हैं पर देखते नहीं। क्या मतलब? इबरत हासिल नहीं करते, जनाजे देख रहे हैं, फजर इशा में जनाजा पढ़ रहे हैं, फजर में पढ़े सो रहे हैं, इबरत नहीं हासिल की। अस्पताल भरे देख रहे हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ नहीं होने हमें। रोज जनाजे, रोज ऐलानात, रोज हादिसात, देख रहे हैं, इबरत हासिल नहीं कर रहे, इस्तिदलाल नहीं कर रहे कि ये क्या हो रहा है। आसमान को देख रहे हैं, अल्लाह को नहीं पहचान रहे, हवाओं को, बारिशों को, बादलों का निजाम, अल्लाह को नहीं पहचान रहे। आंख है पर देखते नहीं, इबरत की निगाह से, इस्तिदलाल की नीयत से। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, अल्लाह फरमा रहे हैं इनके कान तो हैं पर सुनते नहीं। वो सुन तो रहे हैं, अबू जहल सुनता तो था, सारे काफिर सुनते तो थे। क्या मतलब? मानने की नीयत से नहीं सुनते, तवज्जो से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते, कबूल करने की नीयत से नहीं सुनते। ये जहन्नमियों के वजह से बताए जा रहे हैं कुरान में। दिल है, समझ नहीं, आंख है, देखते नहीं, कान है, सुनते नहीं। इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस्सुदूर। बाज़ औक़ात अल्लाह फरमाते हैं आंखें नहीं, दिल अंधे हो जाते हैं, दिल अंधे हो जाते हैं। माल में कामयाबी नजर आए, अमाल में कामयाबी नजर ना आए, ये दिल का अंधा है, ये दिल का अंधा है। नमाज में उसे नुकसान नजर आए, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा मेरे घाट टूट जाएंगे, ये दिल का अंधा है। सच बोलूंगा तो मेरा नुकसान होगा, ये दिल का अंधा है। झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा, ये दिल का अंधा है। रिश्वत लूंगा तो मेरे घर का निजाम चलेगा, ये दिल का अंधा है। चोरी करूंगा तो मेरा काम बनेगा, ये दिल का अंधा है। हाँ, तो जहन्नमियों को वैसे बताया, दिल है, समझ नहीं, आंख है, देखते नहीं, कान है, सुनते नहीं। उलाइका कल-अनाम, ये जानवर हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं जानवर हैं। नहीं नहीं नहीं, बल हुम अज़ल, ये जानवरों से बेहतर है। जानवर को तो अक्ल कोई नहीं, जानवर को तो मुकल्लफ कोई नहीं, उसके लिए तो जन्नत जहन्नम कोई नहीं। अल्लाह, इसको तो, इंसान को तो अक्ल भी दी थी और फिर नहीं समझता। उलाइका हुमुल गाफिलून, जहन्नमियों का वसफ। जहन्नमी कौन? गाफिल। किससे? अल्लाह से, आखिरत से, मौत से, कब्र से, जन्नत और जहन्नम से, नमाज से, कुरान से, जिक्र से, मस्जिद से गाफिल है। ये जहन्नमियों का वसफ बताया जा रहा है। ये वबा क्या है? ये पैगाम है, होश में आओ, तौबा करो, रुजू करो, झूठ छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, जुल्म छोड़ो, बेहयाई छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, नमाज में गफलत छोड़ो। कोरोना इतनी खतरनाक चीज नहीं है, इस कोरोना के होते हुए लोगों का अल्लाह की तरफ रुजू नहीं है, ये खतरनाक चीज है। कोरोना की मौत तो शहादत की मौत, और गफलत की मौत जहन्नम में ले जाने वाली मौत। कोई कहता है 7,000 केस निकल आए जी आज जी, अब 1 लाख केस हो गए जी, 2 लाख केस हो गए कोरोना के।
चोरी के केस कितने, रिश्वत के केस कितने, जुल्म के केस कितने, कत्ल के केस कितने, झूठ के केस कितने, खियानत के केस कितने। कोरोना का नुकसान ज्यादा है या चोरी का नुकसान ज्यादा है? कोरोना का नुकसान ज्यादा है या झूठ का नुकसान ज्यादा है? जितना लोग कोरोना से डर रहे हैं, इतना अगर गुनाहों से डरें तो मसले हल हो जाए। जितना कोरोना का खौफ है, इतना गुनाहों का खौफ तो हो। कोरोना से कोई नहीं मरता, मौत तो वक्त पर आती है, मौत तो वक्त पर आती है। हाँ। मौत का वक्त सबका लिखा हुआ है और मौत आनी ही है। ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, मरना तो है ही। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त की जरूरत है तौबा करें, तौबा करवाएं, तौबा करें, तौबा करवाएं। 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुना जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुना करने के बाद तू मेरे से माफी मांगेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुना माफ कर दूंगा। अल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद फरमाते हैं। तो सब नियत करो भाई, सबसे तौबा करवानी है इंशाअल्लाह भाई। इंशाअल्लाह तो कहो भाई, सबसे क्या करवानी भाई? हाँ, मस्जिदों को आबाद करो, मसलों का हल, मस्जिद, अल्लाह की तरफ रुजू, तौबा, इस्तिग़फ़ार, नमाज, कुरान, जिक्र, दुआ, अल्लाह के सामने तज़र्रो, ज़ारी, आजिज़ी, ये मसलों का हल है। तो सब पक्की नियत करो भाई, 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह। ये सारे फजर में क्या होने चाहिए? बोलो भाई, आवाज में करंट कोई दे। ये सारे फजर में क्या होने चाहिए? हाँ, ये बहुत सारी जुमा पार्टी बैठी हुई है। कौन सी पार्टी बैठी हुई है? ये बार बार घड़ी पता कौन से देख रहे होते? जुमा पार्टी देख रही होती। उसको जुमा पढ़ना है, उसे कोई गरज नहीं। और दोबारा मसीह कब नजर आएगा? अगले जुम्मे। उसकी नियत ही नहीं मैंने असर पढ़नी है, उसकी नियत ही नहीं मैंने मगरिब पढ़नी है। जुम्मा फर्ज नहीं है, 5 नमाजें फर्ज हैं। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज की है? नमाज की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नमाज मेरी आंखों की क्या है? नमाज मेरी आंखों की क्या है? जो नमाज नहीं पढ़ रहे, हुजूर को ठंडक पहुंचा रहे कि दुख पहुंचा रहे? आप चाहते हो आपकी वजह से नबी को दुख पहुंचे? किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं खून की तरह। किसी अल्लाह वाले से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, उन्होंने फरमाया बिल्कुल ठीक देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज अक्सर मुसलमानों ने नमाज छोड़ दी, इसलिए आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। तो सब पक्की नियत करो, 5 नमाजें पढ़ने इंशाअल्लाह। फजर में मस्जिद में होना है। आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है इसमें कोई खराबी है, फॉल्ट है, नक्स है। आप अज़ान सुन के नमाज पढ़ने नहीं आए, आपके ईमान में नक्स है। इसका इलाज करवाओ, इसका इलाज करवाओ भाई। हाँ, अगर ये बातें सख्त लगती हैं तो कब्र की सख्ती इससे ज्यादा सख्त होगी। हम तो बात कर रहे हैं, नमाज हमारे कहने से फर्ज नहीं, नमाज तो है ही फर्ज, हम तो याद दहनी करवा रहे हैं। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा मियाँ है, मैंने कहा मियाँ साहब, लोग आपका लिहाज करते हुए आपको नमाज का नहीं कहते, कहीं आपका मूड ना खराब हो जाए, कहीं आपको बोझ ना आ जाए। मैंने कहा मैं आपका लिहाज करता हुआ कह रहा हूं, आप नमाज पढ़ा करो, वरना आखिरत में फंस जाओगे, आखिरत में फंस जाओगे। ये सारे जितने साथी बैठे हुए हैं, हाँ, मुझे नहीं पता कौन आता है कौन नहीं आता, कौन फजर पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कौन मसीह में आता है कौन नहीं आता, मुझे नहीं पता, लेकिन सबको पता है कौन आता है कौन नहीं आता है। जो नहीं आता उसे पता है। आप नमाज फजर में नहीं आते ना मसीह में, आप इस्लाम की इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हो, इस्लाम की इमारत को कमजोर कर रहे हो, इस्लाम की इमारत को धक्का देके गिरा रहे हो। अगर आप इस मंजर को तस्वीर में लाओ कि सारा मोहल्ला फजर में मस्जिद में हो और सब घरों से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे हो और मस्जिद भरी पड़ी हो, इसमें इस्लाम की क्या शान और शौकत है, इस्लाम की क्या इज्जत है, इस अल्लाह के कलमे का बोलबाला है। और फजर में सन्नाटा है, मस्जिद में चंद गिनती के लोग हैं, ये क्या है? इस्लाम की शान और शौकत को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए सारा मजमा नियत करे फजर मस्जिद में पढ़नी है इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान की तिलावत, रोजाना के माहाना है जी, ये बहुत सारे सालाना वाले भी है जो सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते। सब नियत करो रोजाना कुरान पढ़ना है इंशाअल्लाह। जिस जिसका झगड़ा चल रहा है सब नियत करो झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। या अकड़ मकड़ मर जाना है,
اور شیخ صاحب مر جانا ہے، جھگڑے ختم کرو، اور جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ بھائی سے، واہ جی واہ، کیا کمال دکھایا، بھائی سے جھگڑا، واہ جی واہ، بہن سے جھگڑا، اور تو اور بیوی سے جھگڑا، کیا بات ہے۔ میں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو میں کیا کرتے تھے۔ تو جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی، سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ دنیا بھی آسان کرے گا میرے بھائیوں، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، ہمیشہ کی جنت ملے گی۔